रोल सर, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका ट्रेलर जो सीरीज़ का ट्रेलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्या क्या इंस्पिरेशन थी इस कहानी की, आप कुछ बताएंगे सर? आपसे पहले जानना चाहेंगे बैकग्राउंड से। बेसिकली कहानी इन दो चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी के बीच में जो एक ग्रे एरिया है हमारा, उसको एक्सप्लोर करती है। हम एक डेवलपिंग नेशन है, तो हमारी ट्रेडिशंस डीप रूटेड है और हमारी बिलीफ्स उसमें उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन टेक्नोलॉजी अक्सर ट्रेडिशन के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है कभी कभी, राइट? तो वो जो एरिया है जहाँ पे हम अपने आप को अक्सर पाते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की एक चाह थी। तो वहाँ से जो थॉट निकला वो जाके फिर राइटर्स ने लिखा, एक्टर्स ने परफॉर्म किया और अभी आपके सामने हैं दहन के रूप में। इसका जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं अलग अलग फिल्मों में, ये किरदार आपके लिए कितना मुश्किल था और कितना ज़्यादा आपको चैलेंजिंग लगा ये किरदार आपको? बहुत सारे किरदार निभाने के बाद आप कुछ किरदार होते हैं जो आपको बहुत पसंद आने लगते हैं। ये जिस तरह की महिला है, आई एडमायर हो, जिस तरह की ये पर्सनालिटी है, इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर। ये बिल्कुल एकदम नेवर गिव अप काइंड ऑफ कैरेक्टर है। इनको आप जितना भी दबाएंगे ये फिर उठ के खड़ी हो जाएंगी, फिर उठ के खड़ी हो जाएंगी। एंड आई रियली फील इंस्पायर्ड बाय हर। आई एम नॉट लाइक हर टू दैट एक्सटेंट, बट आई थिंक शी इज़ जस्ट like I would like to have somebody like that in my life who's so inspiring. So it was really an honor to play अवनी, क्योंकि इसकी अपनी बहुत दुविधाएं हैं अपनी लाइफ के अंदर। इनके साथ कुछ कुछ ऐसा हो चुका है जो मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, बट कुछ ऐसा हुआ है जो ये जिससे उभरने की कोशिश कर रही हैं। वो उन्हें बार बार पीछे खींच रहा है, पर वो फिर भी चैलेंज लेती हैं, जाती हैं यहाँ पे शिलासपुरा में, और फिर वहाँ पे उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, तो ये अंदर और बाहर दोनों जो चैलेंजेस हैं इनके बीच में नेविगेट करना वाज रियली एक्साइटिंग। तो ये बाकी ये जो पहले आपने कैरेक्टर्स कर चुके हैं, तो ये काफ़ी डिफरेंट होगा कैरेक्टर, और कि क्या आपको क्या नहीं मालूम? एक बात कहना चाहूँगा, इस कैरेक्टर में एक चीज़ मेरे लिए बहुत आसान थी और वो था इसका राजस्थानी बैकग्राउंड और राजस्थानी बोलना। क्योंकि मैं राजस्थानी, तो मेरे लिए खुशी की बात भी थी कि मैं राजस्थानी बोल पाया इस चरित्र को निभाते हुए, जैसा कभी भी नहीं करने का मौका मिला था। हालांकि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मैं ज़्यादा ही इतनी राजस्थानी ना बोल दूं फ्लो में कि लोगों को समझ में ना आए। तो मतलब ऑब्वियसली सर थे तो वो पता रहता था कि कहाँ रोकना है। तो ये एक तो मेरे लिए आसान चीज़ ये थी, लेकिन यही एक आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट भी था कि उस बैकग्राउंड की कहानी है। और हालांकि मैंने पुलिस मतलब मैंने यूनिफॉर्म बहुत बार प्ले किया है, चाहे वो पुलिस हो चाहे आर्मी हो और भी कैरेक्टर्स, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन, तो ये एक ऐसा है जिसकी ड्यूटी दो तरह की है कि उसकी एक ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं और एक ट्रेडिशन को लेके भी उसको लगता है कि मेरी कुछ ड्यूटीज़ हैं, और वो दोनों निभाता है। और उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा डेफिनेटली, और हमेशा किसी कॉन्फ्लिक्ट को प्ले करना ही एक एक्टर के तौर पे आपको एक्साइटिंग और चैलेंजिंग लगता है। विधान भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्टोरी के लोकेशंस ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा होगा आपको, कि क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा लोकेशन ढूंढने में, और क्या मतलब कि क्योंकि हवेली का पूरा दिखाना था या मतलब कि गुफाएं दिखाना था, तो मतलब कि आजकल इतनी गुफाएं रह नहीं रही हैं हमारे पास, तो क्या कहेंगे उसके? सो हमने कुछ सेक्शन मुंबई में शूट किया है, सेट्स लगा के, और बहुत सारा राजस्थान में शूट किया है। कहानी की रिक्वायरमेंट ये थी कि एक ऐसा मेक बिलीव गांव हम लोग क्रिएट करें जहाँ पे उसका आर्किटेक्चर, उसके कलर्स, उसकी जो रास्ते हैं उसके, वो सारा एक हमें ट्रांसपोर्ट करके ले जाए उस जगह पे जहाँ पे ये जो उनकी रिचुअल्स और ट्रेडिशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो ऐसे गांव ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी सब जगह आ गई है।
पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमने कुछ तकरीबन 2 या 3 महीने रेकीज़ की ढूंढने, जगह जगह गए। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे बहुत सारा राजस्थान घूमने मिला। तो बट आई थिंक इवेंचुअली वी फाउंड व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, और वो स्टोरी में बहुत अच्छा जज के अच्छा लग रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि सुपरनैचुरल पावर में या सुपरस्टिशियस में आप कितना बिलीव करते हैं? अच्छा, मैं बहुत फंसी रहती हूँ इसके बीच में कि मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। अब अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो मैं 2 कदम पीछे, मतलब चांस क्यों लेना? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर उसमें आपको ऐसा लगे कि अगर आप क्रॉस करके चले जाएं तो कुछ हो गया तो फिर सोचोगे अरे यार पहले क्यों हमने सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्री, हमारा देश और आई वुड से साउथ ईस्ट एशिया ऐसे ही जीता है कि घर से दही चीनी खा के जाओ, ये करो, मतलब काला धागा बांध के रखो, नज़र उतारो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। किसी को आप बोलो इंडिया के बाहर वेस्ट में कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मिर्ची लेके दूसरे के आसपास घुमा रहे हैं और उसको जला रहे हैं, तो वो तो बोलेंगे seriously why you wasting chilies, ऐसा बोलेंगे। but for us it's a very normal thing कि अच्छा उसको बुला लिया, अच्छा एक ये करा दिया, कुछ ये पढ़वा दिया, कुछ ये। तो I believe that there are things I don't understand, तो मैं पंगा भी नहीं लेना चाहती। so let's put it that way, that I'm kind of like कि अच्छा ज़रूर कुछ होगा, इतने लोग मानते हैं, इतने लोग विश्वास करते हैं, तो ज़रूर कुछ होगा। बट एक साइंटिफिक, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन से आए हैं, तो हमको 2+2 4 है, तो 2+2 कुछ और वेग नहीं है, धुआं नहीं है, तो आपको फिर वो आप क्लैश में ही रहते हैं खुद। और इसी वजह से ये कहानी मुझे बहुत अमेजिंग लगी, क्योंकि साइंस और सुपरस्टिशन के बीच में जो तनाव बना रहता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ना सिर्फ इंडिया में, बट इवन इफ़ यू टॉक अबाउट भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया ऑफ कोर्स, श्रीलंका, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे सब लोगों के ट्रेडिशंस और साइंस के बीच में कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट है। तो आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग के कहाँ पे इसका लाइन कहाँ ड्रॉ करें, एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी, बिकॉज जैसे राजेश जी ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ही सबसे प्ले करने में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कुछ बहुत ही सिंपल सीधा स्पष्ट है तो उसमें कोई मज़ा नहीं आता, बट द मिनट यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, अब ये तो कहानी के बीचों बीच कॉन्फ्लिक्ट है। सो आई रियली एंजॉयड इट फॉर दैट रीज़न। आपसे जानना चाहेंगे, आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ में? मतलब मुझे नहीं लगता कि भूत होते हैं, लेकिन पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ वो वाला है आपके फिल्म का गाना। बट तो वैसा नहीं होता कि पता नहीं बचपन से इतना हमारे कहानियाँ सुन के वो डर होता है, तो माई लॉजिकल माइंड सेज समथिंग एल्स एंड आई फील समथिंग एल्स, है ना, वो वाला है। तो कहना ये चाहिए, मतलब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, BSc मैथमेटिक्स में किया, तो वो नहीं है, लेकिन डर तो लग ही जाता है। या राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो मतलब OTT प्लेटफॉर्म, डू यू थिंक दैट इट्स अ सेफ प्लेस फॉर एक्टर्स टू प्ले देयर रोल? क्योंकि आज जिस हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, तो उस हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत ही, आप तीनों से जानना चाहेंगे इसके बारे में। क्या क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो मतलब कि आपको लग रहा है कि जिस तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का थिएटर्स का चल रहा है, और मतलब जिस तरह फिल्म चल नहीं रही हैं, तो आपको लग रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत ही सेफ प्लेस है आप लोग के लिए यहाँ पे? नहीं, पर्सनली मेरे लिए है, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा मौका मिला, इसलिए मेरे लिए वो डेफिनेटली है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म्स एंड मतलब थिएटर, सिनेमा एंड OTT विल को एग्जिस्ट ब्यूटिफुली ऑलवेज। इनका कोई कंपटीशन नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि कहानी खुद बताती है कि उसे कहाँ आना चाहिए। एक शॉर्ट फिल्म है जो अपने आप अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है। आप ट्रैफिक में, गाड़ी में, छोटे
फ़ोन पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आते जाते मीटिंग्स के बीच में कंज्यूम कर सकते हैं। आपका कंटेंट क्या है वो डिटर्मिन करेगा कि वो कहाँ जाता है। फ़िलहाल जो हम एक इतनी तब्दीली देख रहे हैं, इतना चेंज देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के उसमें, वो इस वजह से है बिकॉज वो ओल्डर वे ऑफ वर्किंग चल रहा था, एंड नाउ द ऑडियंस हैज़ आउटराइट रिजेक्टेड दैट, सो दे आर टेलिंग अस टू थिंक अबाउट इट। वो बोल रहे हैं कि आप सोचिए कि हमको थिएटर में लाना है तो आप कैसे लाएंगे आप हमको। एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट की नीड इतनी ज़्यादा है हमारे अंदर एज ह्यूमन बींग्स, एंड पैंडेमिक की वजह से सबको बिंज वॉचिंग की आदत पड़ गई है। 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे हमने पूरे एपिसोड्स पे एपिसोड्स देख लिए। अब वो आदत जाने से रही, तो वो एक आदत बन गई है और सिनेमा जाने की आदत छूट गई है। तो अब सिनेमा में जाने के लिए नई आदत डालनी पड़ेगी, तो वो नई आदत के लिए नया तरह का कंटेंट चाहिए होगा। बट आई फील एज एन एक्टर वेरी सेल्फिशली, आप जब किसी किरदार के अंदर घुसते हैं तो आप अपने आप को कहीं भुलाने की कोशिश करते हैं और उस किरदार के सपने देखना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे सपने देखता होगा, वो क्या खाता पीता जीता होगा। तो आप सिर्फ 2.5 घंटे के लिए क्यों करें? जब आप कर रहे हैं तो आप 10, 12, 15 घंटे के लिए करें ना, तो ताकि आप अच्छे से घुस सकें उसके अंदर। सो दैट वाज रियली वंडरफुल। इसके पहले मैंने हॉस्टेजेस की थी जिसमें भी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, और अब दहन एंड वंडरफुली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, तो मेरे को बहुत मज़ा आया। और तारे ज़मीन पर में मुझे ऐसा लगा था कि जैसे अंदर गई और फिर बाहर आ गई, लाइक लिटरली किया और ख़त्म। यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम मिला कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानने के लिए, उसके अंदर घुसने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। सो दैट्स माई टेक। दे विल ऑल बी देयर। सिनेमा बंद होने से तो रहे। आप लोग जैसे जानना चाहिए जहाँ पे आप लोग शूट कर रहे थे वहाँ पे क्या कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें थी या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ आप लोगों के साथ? क्या है? सॉरी टू डिसअपॉइंट, बट कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आई थिंक बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी मशक्क़त थी, बट आई थिंक सुपरनैचुरल जैसी कोई थी नहीं। हालांकि हमने एक अच्छी चीज़ हुई थी। बताओ। एक अच्छी चीज़ हुई थी। एक बहुत ही टफ नाइट हम लोगों ने शूट किया था। चिराना करके एक गांव है, वहाँ पे रात को शूट करते करते इतने मोटे मोटे कीड़े थे, कुछ कॉकरोच टाइप के, मतलब पता नहीं चल रहा था कि क्या है। मैंने ना उनको उसके बाद देखा है ना उसके पहले देखा है, सिर्फ उसी रात को मैंने वो देखे थे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ देम, थाउजेंड्स ऑफ देम, जहाँ जहाँ शूट करते उड़ रहे थे, इधर उधर उधर भरा पड़ा था पूरा। तो हम लोग काफ़ी विचलित होके आए वहाँ से शूट से, और सुबह सुबह वापस आए, सब सो गए, और फिर जैसे ही लंच के लिए सब मिले शूट पे वापस जाने के लिए, शाम की शूट के लिए, तो सडनली आसमान में 2 रेनबोज दिखाई दिए। तो हम सब इतने खुश हो गए, लाइक हम सबको लगा अक्रॉस कि ये एक ब्लेसिंग है, एक तरह का साइन है, क्योंकि 2 रेनबोज कम ही दिखाई देते हैं। So that was really like क्या सबके सब आ गए बाहर और सब देख रहे थे, and we took pictures and all that. It was really wonderful. So अगर आप सुपरनैचुरल की बात करें, ज़रूरी नहीं है कि वो भूतिया ही हो अपने नेचर में, वो एक ऐसा भी अच्छा भी सुपरनैचुरल हो सकता है। एक डरावना मेरे साथ एक दिन मेरे होटल के रूम के सामने सांप मरा हुआ पड़ा था। हाँ, इस शूट में। Is it? हाँ, वो क्योंकि वो पूरा पार्क था ना पीछे, उससे आ गया था और वो मरा हुआ था। हाँ, और एक वो सीन हम लोग कर रहे थे वो सचेत के साथ खड़ग वाला, उसमें बिच्छू थे खूब सारे उधर। Oh God. उस हवेली में वो क्या खंडर था। तो डरे हम जानवरों से ज्यादा। सर, आप तीनों से जानना चाहेंगे क्या यूएसपी है इस सीरीज की, और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैन को? यूएसपी आई थिंक सीरीज़ का यूएसपी ये है कि एक ही मकसद से ये सीरीज़ बनी है, और वो ये है कि आपको अच्छे से एंटरटेन करें। आप आए अंदर और तभी बाहर निकलें जब ये सीरीज़ ख़त्म हो, और सीज़न 2 का इंतज़ार करें। ये हमारा मकसद है, आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत मेहनत से बहुत प्यार से बनाया है। तो प्लीज़ 16 सितंबर को आप लोग मार्क कर लीजिए, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे दहन देखना मत भूलिए, बिकॉज वी नो यू विल लव इट। तो प्लीज़ 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 गिव अस योर टाइम टू सी द फर्स्ट एपिसोड, एंड देन
I hope that you won't be able to stop. बस वही जो मैम ने कहा, आई थिंक इससे बेहतर कोई नहीं कह सकता। बट हाँ, बहुत बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से बनाई है ये शो, बनाया है शो। 2-3 साल की मेहनत लगा के आई थिंक ये बना है, और बहुत सारे लोगों का एफर्ट लगा है इसके अंदर। और बस वही एक ध्येय से बनाया हमने कि बस लोगों को एंटरटेन करना है, उनको हुक्ड रखना है, उनको एक्साइटेड और थ्रिल्ड रखना है। तो द शो promises to be that and more. So please watch it on the 16th of September on Disney Plus Hotstar. मेरा ये कहना है कि 16 सितंबर को जब आप ये सीरीज़ देखेंगे तो आई एम श्योर आप ये कहेंगे कि ऐसी सीरीज़ बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है ऐसा बनाना। लेकिन आपको ये एक अलग दुनिया, एक हवा, एक उड़ान में ले जाएगा आपको, और साथ ही साथ लेकिन आपको कनेक्ट भी करेगा इमोशनली। तो मेरी इल्तिजा है कि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में 16 सितंबर को इसे देखना शुरू करें और दूसरे लोगों को भी बताएं। Thank you so much.